गुलाबा कोई रुखसती से पहले आप दोनों सुतेली माओ की शादी कराना चाहते। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी बगैरती की बात है। हमारा दूसरी शादी करेगा। तुम्हारा दूसरा शादी होगा, हम बहुत नाचेगा। हमारी डोली उठने से पहले हमारा जनाजा उठेगा। जनाब खान है। तो बोलो कि अपने जज्बात पे काबू रखे। मैंने शादी वाली गाल नहीं समझ आ रही। रिश्ते में तो हम उसकी माँ लगता है, लेकिन असल में वो हमारी माँ है। खामोश, वरना 2 और सेट लगवाऊंगी। इस घर में रहना है तो जिए सिंड्रेला कहना है। क्या कहना है? जिए सिंड्रेला। माय डियर सिंड्रेला यकुम रमजान और मुबारक से रोजाना शब 7 बजे। मैं बुरी, मेरा बेटा बुरा, हमारी दी हुई हर चीज बुरी, तो फिर हमारी दी हुई गाड़ी क्यों चला रही हो? छोड़ दो ना इसे भी। ठीक नहीं कर रही आप। मैं तो सिर्फ हक और सच की बात कर रही हूँ। तुम्हें आग लगती है तो लगा करे। तो शहवार को मैंने किसी लड़के के साथ देखा है। क्या कह रही हैं आप? नबील को मालूम है ये? नहीं, किसी को नहीं मालूम। और प्लीज तुम भी मुझसे वादा करो कि किसी को नहीं बताओगे। देखो, नबील दुर शहवार के इश्क में इस हद तक जा चुके हैं कि दुर शहवार ने उसे छोड़ दिया तो वो खुद को कुछ नुकसान दे देगा। मैं चाहता हूं कि दुर शहवार खुद उसे बताए और खुद उसे छोड़ के जाए। प्लीज प्लीज तुम भी अंडरस्टैंड करो। लेकिन पूरी बात तो बता के जाएं। इकलौते बेटे को माँ बाप से जुदा करके तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई। मैंने किसी को किसी से जुदा नहीं किया, वो चचा की अपनी मर्जी थी। और अगर मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो नबील से पूछ लें। आपको वैसे भी मुझसे ज्यादा दूसरों की बातों पर यकीन आता है। तो कहती थी कि मैंने अलग नहीं रहना, सबके साथ रहना है। मैंने सबके साथ ही तो नहीं रहना। क्यों ये बात सबको समझ नहीं आ रही? इस बात का क्या मतलब है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे तलाक चाहिए। आइंदा तलाक का लफ्ज अगर मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? क्या हुआ? माफ कर दो मुझे, दफा हो जाओ यहाँ से। पागल हो गई हूं मैं। मुझे तो पहले ही शक था। 1-2 महीने से उसके मिजाज ही बदले हुए थे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती आपको? बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना मुनासिब बात नहीं है। और अगर पता चल भी जाता तो क्या बिगाड़ लेते उसका? आप जानती तो हैं कितनी जिद्दी है वो। पहले की बात और थी, लेकिन अब ताहिरा तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। बस दुआ करो कि ये सब हमारा वहम हो। औरत तो तलाक के लफ्ज से ही डर जाती है। ये तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी है अम्मी। कितनी आसानी से उसने तलाक मांग ली। काश काश के ये सब कुछ मेरे जीते जी ठीक हो जाए। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा है? अम्मी प्लीज ऐसा मत कहा करें। आप जानती हैं ना, एक आप ही तो मेरा हौसला है। बस बहुत हो गया। अब अगर इसने अपनी हरकतें ठीक ना की तो मैं इससे हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर दूंगी। ना उसकी शक्ल देखूंगी, ना अपनी शक्ल दिखाऊंगी।
अरे अम्मी, आपने क्यों ऐसे तकल्लुफ कर ली? वो नहीं करना चाहिए था, मुझे भूख नहीं लगी। बेटा यही फर्क होता है बीवी और माँ में। माँ बगैर किसी गर्ज के औलाद की तकलीफ का एहसास कर लेती है, और एक वो है, कितने दिन हो गए हैं उसे गए हुए, क्या उसने पलट के एक बार भी तुमसे पूछा कि तुम कैसे हो, खाना खाया, सेहत कैसी है? खैर अब तुम जा ही रहे हो तो अपनी बीवी के साथ खुश रहना। अरे अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कोई शहर छोड़कर जा रहा हूँ या मैं कहीं बहुत दूर जा रहा हूँ। ये सामने वाले घर में मैंने पोर्शन लिया है, हर रोज सुबह शाम आता रहूंगा ना आपके पास, प्रॉमिस। बेटा जहाँ रहो खुश रहो, हम तो बस दुआ ही दे सकते हैं ना। अभी मुझे लगता था कि आप अब्बू के इस फैसले से खुश नहीं होंगे, मगर मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि आपने इस फैसले को अपने पूरे दिल से तस्लीम किया है। शायद इसी बहाने हमारा घर भी ठीक हो जाए और हम भी एक फैमिली स्टार्ट कर सकें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा। अच्छा तुम खाना तो खाओ ना, ठंडा हो रहा है। जी मैं पहले हाथ धो लूं। हाँ हाँ जाओ। बेटे आज नहीं तो कल लौट के तुम्हें इसी घर वापस आना है। अजीब बातें कर रहे हो, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। इतने दिन हो गए कोई पागल आदमी मेरा पीछा किए जा रहा है। मैंने तो 2-3 गलत टर्न्स भी लिए, पीछे मुड़ के देखा तो फिर पीछे है। तुमने उसकी शक्ल तो नहीं देखी? नहीं ना, घबराई हुई थी, उल्टी सीधी ड्राइविंग भी कर रही थी। अब उसकी शक्ल देखने बैठ जाऊं मैं? थोड़ी सी हिम्मत कर लेनी चाहिए थी, शक्ल नजर आ जाती बस उसमें मनहूस की। असल में इतने खौफनाक वाकयात सुने मैंने, एहतियात कर रही थी। खैर इंशाअल्लाह वैसा कुछ नहीं होगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उसे जानते हो। ऐसे लफामों के बारे में इतनी परवाह नहीं करते। वैसे भी तुम इतनी प्यारी हो कि किसी का भी दिल आ सकता है, इसीलिए मैं कहता हूँ मुझसे शादी कर लो। गार्ड्स के साथ बाहर निकलोगी तो ऐसे लोग झुक झुक कर सलाम करेंगे। मुझे बस थोड़ा सा वक्त और दे दो, उसके बाद जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। ओके।
दादा दादा दादा। अरे मेरा शेर, हो गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है बेटा? बेहतर हूँ। ये क्या तुमने अपना ब्लड प्रेशर लो कर लिया? बस बाबा, होने वाली बात थी, हो गई। आप बताइए। अरे बेटा, तुम कुछ दिन और ठहर जाती, आराम कर लेती। आप भी तो घर में अकेले थे, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी आपकी, घर की। अरे बेटा, मेरी फिक्र मत किया करो, मेरा तो सारा दिन इंटरनेट पे गुजर जाता है। अरे दुर्फिशा, तुम तो कल आने वाली थी। कैसा है मेरा बेटा? आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो लगा दी थी, मुझे तो आना ही था। भाई, अगर तुम नहीं आती ना कल भी तो मैं आ जाता, क्योंकि मैं अपने इस मंकी को बहुत मिस कर रहा था। अरे ये तो हमारे घर की रौनक है, हमारी खुशी है, और सबसे बढ़कर दादा के दिल का टुकड़ा है। बेटा, ये अरसल ने तुम्हारे जिम्मे कौन से काम लगा दिए, मुझे बता देती। पापा, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स आई हुई हैं। अरसल ने बताया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो बस इसीलिए आई हूँ। भाई, गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही बात अच्छी है बेटा, सरकारी नौकरी। जो जिंदगी भर तक चलती रहती है। हाँ बेटा, बस एक दफा एंटर होने की देर है, बस फिर तो रिटायरमेंट के बाद ही निकलता है आदमी। पापा, गवर्नमेंट जॉब की एक बात और भी बहुत अच्छी है, जिस घर में भी जाते हैं लड़की का रिश्ता लेने, बस गवर्नमेंट जॉब देखकर लड़की वाले रिश्ता दे देते हैं। तो शहवार को मैंने किसी लड़के के साथ देखा है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको बाबा ज्यादा पसंद है या मामा? दोनों। ऐसी बच्चा है ये। नहीं, किसी एक का नाम बताना पड़ेगा भाई, मामा या बाबा। से बाबा। मामा। अरसल, रोहान, बाबा तो रोने लग गए हैं, अब क्या करें? एक काम करते हैं, बाबा को आराम कर लो। Baba is faking. Baba is not crying. Then what is real crying? क्या असली में रोना कैसा होता है, बताइए। जैसे कल नानी रोई थी। नहीं, नानी तो नहीं रो रही थी। But Hala was fighting her. अच्छा, चलें, एक और क्वेश्चन, बाबा बेस्ट फ्रेंड है आपके या मामा? Baba. I'm happy, I'm happy, I'm happy. I'm gonna take you to the toy shop, okay? क्या गिफ्ट लोगे आप? A ball. बॉल। चलो, बैट भी ले लेना मेरी तरफ से। हमारी नींदें उड़ाने के बाद खुद कितने मजे से सो रही है। दुर्फिशा जी, तुमने डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए? कल लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। सो सॉरी, वो तो मैं बिल्कुल भूल गई। प्लीज आप निकाल लीजिए, मैं नाश्ता बना रही हूँ, और मजीद कोई चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं ऑफिस भिजवा दूंगी। यानी कि कल रात जिस काम से तुम घर वापस आई यहाँ, तुमने वही नहीं किया? सॉरी, अब नहीं होगा। हद होती है यार। सॉरी, आप निकालिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ जब तक।
इधर रखे बता तो दो। अलमारी में। जी इश्तियाक मेरे पास आइए कि डॉक्यूमेंट स्कैन करवाना है। हो गया। कहाँ गया? डायग्नोस्टिक सेंटर। प्लीज कम इन। सर आपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने का कहा था। हाँ सर डॉक्यूमेंट्स। मैं बुलाता हूँ आपको। चाहिए। ओके सर। तो रेफिशा कभी मां नहीं बन सकती। खूब खाओ। तुम आजकल बहुत कमजोर होती जा रही हो। बहुत टेंशन में हूँ। किस चीज की टेंशन? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं नबील से तलाक कैसे मांगूं। बस जाओ और कह दो कि तुम्हें तलाक चाहिए। सिंपल। हाँ जैसे इतना ही सिंपल है ना। मेरे प्यार में पागल है वो असद, जहर खा लेगा, मुझे तलाक नहीं देगा। अब तो अलग घर भी ले लिया है, 2 दिन में शिफ्टिंग है। कहाँ मैंने सोचा था कि अलग घर की फरमाइश करके ना ताल्लुकात ख़राब कर लूँगी और फिर तलाक मांग लूँगी। अब तो वो भी नहीं हो सकता। इस आदमी में इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो खिलाओ खा लेता है, जहाँ बैठाऊँ बैठ जाता है। शौहर नहीं कुछ सदाया हुआ जानवर हो गया। औरतें तो ऐसे शौहरों के ख्वाब देखती हैं। देखती होंगी, मैं नहीं देखती। और तुम्हें कैसा शौहर चाहिए? जैसा मेरे सामने बैठा है, बिल्कुल वैसा। जब खाना खत्म करो और फिर हम शॉपिंग चलते हैं। अच्छा मुझे कुछ दिनों के लिए गांव जाना होगा। उम्मीद करता हूँ कि जब तक वापस आऊँगा तो मैं उस काट के उल्लू को छोड़ चुकी होगी। नहीं मानेगा ना वो इतनी आसानी से। मतलब अब मैं मछली के बच्चे को भी तैरना सिखाऊं। ये बिस्किट पी लो ना, दूल्हे फिशा ने घर में बनाए हैं। हाँ जी का ही मैं ना लेता हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जो कुछ भी हुआ है।
तुम्हें इस तरह अपने वालिदैन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। यही तो वक्त होता है जब वालिदैन को औलाद की जरूरत होती है। ताई अम्मी, आप क्या मुझे जानती नहीं है? यकीन जाने मेरा दिल तो मर सा गया है। मैं खुद को ना अपने वालिदैन का मुजरिम सा महसूस करने लगा हूं। अगर आप तो जानते हैं, हम मिडिल क्लास लोगों को एक ही चीज सिखाई जाती है कि अपने घर को बचाना कैसे है। बस आप ये समझें कि मैं भी अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे ताया के बाद असर और ताहिरा ने मुझे सहारा दिया। मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। मैं तो उनका ये एहसान मरते दम तक नहीं भुला सकती, लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे मैंने उनके तमाम एहसानात पर पानी फेर दिया जिन्होंने मुझे छत दी, आज मेरी अपनी बेटी उन्हें अकेला करने की दर पर। बस ताई अम्मी, अब अल्लाह ताला से एक ही दुआ है, इस अलैदगी की वजह से शायद दुरे शिवार को थोड़ी सी अकल आ जाए और किसी तरह हम अपने घर में वापस आ जाएं। इंशाल्लाह, आमीन। हेलो। हेलो अरसल, आपका बेटा सुबह से जिद कर रहा है कि उसे पार्क जाना है। तो बाबा से कह दो ना, वो ले जाएंगे। बाबा की आज तबीयत ठीक नहीं है, वो टैबलेट खा के सो गए हैं। वो कह रहा है कि मुझे मम्मा और बाबा के साथ जाना है। बताएं मैं क्या करूं? ठीक है, मैं ऑफिस से वापसी पर तुम लोगों को पिक कर लूंगा, तुम उसे लेकर चले जाओ। चलें ठीक है। अरसल, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? बुझे से लग रहे हैं। हाँ मैं ठीक हूँ, बस ऑफिस के काम का कुछ लोड है। चलें ठीक है, हम वेट करेंगे आपका। अच्छा बात सुने, आई मिस यू। इतना बिजी हैं? क्या छुपा रहे हैं आप? बता क्यों नहीं देते हैं कि पूरी बात क्या है? मुझे जितना मालूम था मैंने बता दिया। वो जैसी भी है हमारी बहू है और बहुएं घर की इज्जत होती है, लेकिन उसके इस अमल की तशहीर करके हम खुद पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। रहने दे, ऐसी बीवियों को तो चुटिया से पकड़ के घर से निकाल देना चाहिए। ऐसा बोलो, नबील सुन लेगा। फिलहाल तो वो आपके बेटे को उंगली से पकड़कर दूसरे घर शिफ्ट करेंगे। आप तो मुझे ऐसे ताना दे रहे हैं जैसे ये मेरा आइडिया हो। मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ। अच्छा वो आदमी कौन था? कोई अता पता? नहीं जानता मैं। वक्त आने पर सारी हकीकत दुनिया के सामने खुद ब खुद आ जाएगी। तेरा मैं नहीं चाहता कोई ऐसी बात हो जिससे रजिया भाभी और दुरे फिशा को सुख के उठानी पड़े। बहू चाहे पीठ पीछे जो चाहे करती फिरे, चले हैं इज्जत बचाने। बहुत सालों बाद इज्जत बनाई है, क्या उसे भी खाक में मिला दूं?
आप कब आए? पता ही नहीं चला। बहुत सारी बातों का बहुत देर के बाद पता चलता है। क्या मतलब? समझी नहीं। कुछ नहीं। अम्मी से बात करूं? आप रोहान को देखें। क्यों? अब तो नहीं हट हो रहा? हाँ? यू गुड। एंड यू ब्रेव, राइट? बहुत ब्रेव सा बेटा है माशाल्लाह, है ना? नाइस। अरे तुम लोग आ गए? हाँ? इसे क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी मेरे बच्चे को? तुम लोग कहाँ थे? बाबा मेरा ध्यान कहीं और चला गया तो बस ये बहुत अचानक हुआ, ये मैं संभाल भी नहीं पाया। I'm sorry। नहीं नहीं, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, खाना वाना खा लो, जब तक मैं इसे देखता हूँ। आओ आओ मेरा बेटा, आओ मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। I'm sorry बरफिशा, मान तो मेरी गलती थी। I'm sorry। सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो बरफिशा, प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ ना, गलती हो गई मुझसे। अब इस बात पर कितनी देर मुझसे खफा रहोगी? क्या हो गया तुम्हें? आपको क्या हो गया? मार्सेल, हमारी शादी को इतने साल हो गए लेकिन कभी भी इस तरह से लॉस्ट नहीं हुआ। ऑफिस के कुछ मामलात थे जिनकी वजह से मैं फोकस नहीं था। I'm sorry। ऑफिस के मामलात पहले भी रहे। आप मुझे बात बताइए, बात क्या है? नहीं, है सच कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, कुछ तो है जिसने आपको इतना परेशान कर दिया है। पहले मैं समझ तो लूं कि मसला क्या है आखिर। मैं खाना लगा रही हूँ, फिर बात करते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। प्लीज तुम चाहो तो तुम खा लो। ताहिरा कैसी हो? भाभी, जिस औरत का इकलौता बेटा उसे छोड़ के जाने वाला हो, कैसी हो सकती है वो? यकीन मानो ताहिरा, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। इसी बात का तो अफसोस है कि आपका इस बात में कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि आपका तो किसी भी बात में कोई अमल दखल नहीं है कहीं भी। बेटी चाहे शुद्र बेमहार फिरे और आप मासूम बन जाए। मेरा यकीन मानो, मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत लानत मलामत बस किया, कर दें भाभी, आप और आपकी बातें। मेरा दिल ना जलाएं प्लीज। अच्छी तरह जानती है ना कि मैं तो शुरू दिन से ही इस शादी के खिलाफ थी। चक्कर किसी और से और शादी किसी और से। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे ना खाना बनाना है, ऑलरेडी बहुत देर हो गई है।
इसे छोड़ूंगी नहीं मैं आज। निकल बाहर। निकल। क्यों हो तुम यहाँ पे? छोड़ो मेरा पीछा। छोड़ो। निकल बाहर। छोड़ जा। निकल। छोड़ूंगी नहीं। छोड़ मेरी जान। रुको। रुक। क्या हुआ, खैरियत है? जी खैरियत है। नहीं, बात सुनो बेटा, ये कौन था और क्यों तुम डंडा लेके पीछे भाग रही थी? ऐसे कोई पागल आदमी मेरा पीछा कर रहा है मुसलसल। आज तो बल्कि घर के बाहर आके पहुंच गया। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। लेकिन चाचा प्लीज आप किसी से कुछ कहिएगा मत, ऐसे ही फजूल का वहम पाल लेंगे। हाँ नहीं, तुम रिलैक्स रहो, बेफिक्र रहो। थैंक यू। ये बाहर क्या तमाशा हो रहा था? नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे मैंने तो कुछ देखा ही नहीं ना। कौन था वो आदमी जिसके पीछे वो डंडा उठा के भाग रही थी? जब तुमने सब कुछ देख लिया है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? अब आपने अपनी आंखों से सब कुछ खुद देख लिया है ना। जब मैं इस शादी की मुखालफत करती थी तब तो आपको बहुत बुरा लगता था। मैं शुरू दिन से कह रही हूँ कि ये लड़की घर बसाने वाली नहीं है, बल्कि घर उजाड़ने वाली है। बस करो, जो भी मुंह में आता है कह देती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आंधी आ जाए या तूफान, आपका दिल तो भतीजियों पे ही फिदा रहता है। हमारी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। अगर मेरा काम तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से खराब हुआ तो मैं अपने कुत्ते तुम पर छोड़ दूंगा। तुम्हारी एक एक बॉडी अपने खून खार दांतों से नोच लेंगे, समझे? मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, तुमने मुझे खरीदा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे काम के लिए हामी भरी थी। वाह, एक झटके में आपसे तुम पर आ गए। मैंने तुम्हारी औकात से तुम्हें 4 गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। मैं जब गांव से वापस आऊंगा मेरा काम हो जाना चाहिए। Bloody idiots. अच्छी टीचर थी वो, मुझे याद है। तो तुम यहाँ इस हॉस्पिटल में काफ़ी अरसे से हो, राइट? है ना? लेकिन तुम बहुत फॉर्मल हो रहे हो। मुझे ये बताओ कि किस काम से आए? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ तुम्हारे पास किसी काम के सिलसिले में आया? बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारा स्कूल, हमारा नेबरहुड, हमारे दोस्त सब एक थे, और अब तो थोड़ी बहुत नफ्सियात भी पढ़ ली है, इसलिए तुम्हारे चेहरे को देख के बता सकती हूँ कि तुम किसी उलझन का शिकार हो। आई होप कि यहाँ मेरा साइको एनालिसिस नहीं हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। लेट्स मेक इट इजी, शुरू से शुरू करो। हाँ चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये रिपोर्ट्स है मेरी वाइफ दुर्फिशा की।
सुबह जब तुम सो रही थी ना तो नबील आया था, उसने तुम्हारे लिए अलग घर फाइनल कर दिया। अजीब आदमी है, पूरा दिन व्हाट्सएप पे मेरा सर खाता रहता है। बुरा सलूक तो जानवर भी समझ जाते हैं, ये पता नहीं किस मिट्टी का बना है। तुम जिन चीज़ों पे इतरा रही हो ना, वो चंद सालों की मेहमान है। शुक्र करो कि तुम्हें कदरदान मिल गया, वरना याद है ना असद ने तुम्हारे साथ क्या किया था। मैं तो असद से ही शादी करना चाहती हूँ। बकवास मत करो अपनी। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? क्यों हमें रुसवा करना चाहती हो? अगर उसने तुम्हें अपनाना होता ना तो वो तुम्हें छोड़ता है क्यों? फिरौन से लोग होते हैं ऐसे, वो तो खुदा से भी नहीं डरते। वो एक बार फिर तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देगा, बर्बाद कर देगा तुम्हें। आपको पता है ना, आपका ये सारा इमोशनल ब्लैकमेल मेरे पे ज्यादा काम नहीं करता। मुझे मेरे मकसद से ज्यादा दूर नहीं रख सकेगा ये। किस कदर ढीठ हो? पैदा होते मर क्यों नहीं गई तुम?